Today Rajat Sensha and today my topic of presentation is about Indus Valley Civilization. मेरा जो टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसके जितने भी एस्पेक्ट रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे मैंने कंटेंट लिखा हुआ है कि क्या क्या मैंने डिस्कस करना है अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सबसे पहले आ जाते हैं इसकी हिस्ट्री, उसके बाद इसकी डिस्कवरी, फिर इसका नाम किसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, फिर इसको हम सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, उसके बाद जो इसकी डिस्कवरी हुई है जितनी भी, और आखिर में खास कर देख रहे हैं कि ये कैसे खत्म हुए हैं। ये जितने भी एस्पेक्ट है ये रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन है और ये मैं वन बाय वन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो है वो है हिस्ट्री। किसी भी पुरानी चीज को या आर्कियोलॉजिकल साइट को जैसे हम डिस्कवर करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी हिस्ट्री बतानी पड़ती है कि ये जो है कब और किस वक्त तक जो है ये रहे हैं इस दुनिया में, तो कौन कौन से सालों में रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये तकरीबन आज से 4500 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। आज से तकरीबन 4500 साल पहले ये लोग इस दुनिया में रह रहे थे। इसके मुताबिक ये तकरीबन 2500 बिफोर क्रिश्चियन से लेकर 1900 बिफोर क्रिश्चियन तक इस दुनिया में रहे हैं। लगभग 900 से 800 से 900 साल। हिस्ट्री में जो इसका मैंने आपको तीनों एस्पेक्ट्स बताया कि ये जो है तकरीबन आज से 4500 साल पहले इस दुनिया में रहे हैं और इसके साथ इनकी जो हिस्ट्री है वो तकरीबन 2500 से लेकर 1900 बिफोर क्रिश्चियन तक है। बिफोर क्रिश्चियन का मतलब होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के हैं और तकरीबन 800 से 900 साल ये इस दुनिया में रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा इसका एस्पेक्ट है वो है अबाउट डिस्कवरी, कि इसकी जो है हमारे पास डिस्कवरी कब और कैसे हुई। इसकी जो हमारे पास डिस्कवरी हुई थी वो 1856 में डिस्कवर हुआ था। 1856 में इसको डिस्कवर किया गया था जिस टाइम सब कॉन्टिनेंट के अंदर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और उस वक्त उनके साथ दो ASI आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया के दो सर्वेंट थे, एक रायम राम बहादुर और दूसरा हमारे पास था जॉन मार्शल। ये दो ASI सर्वेंट थे जो उस वक्त हमारे पास रेलवे लाइन पे काम कर रहे थे 1856 में, और रेलवे लाइन के काम के दौरान वहां से कुछ डिस्कवरी हुई थी। डिस्कवरी के बाद वहां पे उन्होंने कहा कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ दफन है और इसकी जो प्रॉपर डिगिंग, प्रॉपर जो खुदाई वो स्टार्ट हुई थी 1921 और 1922 के दरमियान। 1921 और 1922 के दरमियान जो है इसकी जो है प्रॉपर डिगिंग स्टार्ट हुई थी, प्रॉपर खुदाई स्टार्ट हुई थी और इसको जो डिस्कवर किया था वो दो ASI सर्वेंट ने, एक रायम राम बहादुर और दूसरा जॉन मार्शल। दोनों ASI आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया के सर्वेंट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था। तीसरा एस्पेक्ट जो है इसका है नेम। नेम का मतलब ये है कि इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं या इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। उसकी मेन वजह जो है दो है, एक इंडस रिवर और दूसरी हब ऑफ चीचवतनी साहिवाल। इसकी जो नेम है इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो है इंडस रिवर के बिल्कुल बेड पे डिस्कवर हुआ है। जहाँ इसकी डिस्कवरी हुई है वो बिल्कुल इंडस रिवर के साथ साथ हुई है, जिसकी वजह से हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और दूसरी बात, हब ऑफ चीचोगतनी साहिवाल डिस्ट्रिक्ट का एक इलाका है, उसका हब है हड़प्पा, जिस जगह का नाम है हड़प्पा, उस नाम की वजह से इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये तो आगे तीन चीजें, इसकी हिस्ट्री कैसे आई, डिस्कवरी कैसे हुई, इसको नेम कैसे दिया गया, और आखिरी एस्पेक्ट जो इसके साथ रिलेटेड है वो है सिविलाइजेशन का।
इसको हमने कुछ और नाम क्यों नहीं दिया, इसको हमने सिविलाइजेशन का नाम क्यों दिया। सिविलाइजेशन का नाम देने का वजह यह है कि सिविलाइजेशन उस जगह को कहते हैं जहां पर वो लोग रहे जिनकी थॉट्स, आइडियाज और सिस्टम एक जैसा हो। सिविलाइजेशन उस जगह को कहा जाता है जहां पर एक ही किस्म की, एक सोच के, एक आइडिया के, आइडियोलॉजी के और एक ही सिस्टम के लोग रह रहे हो। और सिविलाइजेशन हमने इसको इस वजह से कहा है क्योंकि वहां पर जो डिस्कवरी हुई है, जितनी भी सारी की सारी डिस्कवरी हुई है, वो एक प्रॉपर पैटर्न पे हुई है और उस प्रॉपर तरीके के मुताबिक हुई है जो एक सिविलाइजेशन की तरफ इशारा करती है। अभी जो है हम सिविलाइजेशन की डिस्कवरीज के बारे में बात करते हैं। डिस्कवरीज में पहला जो आ जाता है वो हाउसेज आ जाते हैं। दूसरा आ जाता है प्रॉपर डिस्कवरी में जो पहला एस्पेक्ट हमारे पास वो है हाउसेज का, के जो सबसे पहले डिस्कस हुए हैं वो दीवारें डिस्कस हुई है, क्योंकि हाउसेज तो खैर बने नहीं है, लेकिन वो जो हाउसेज डिस्कवर हुए हैं उनकी जो दीवारें हैं वो तकरीबन 1 से लेकर 2 फीट तक चौड़ी है और प्रॉपर पैटर्न में बने हुए हैं, जैसे कि आजकल जो सिस्टम होता है, एक सोसाइटी का सिस्टम होता है, उस तरीके से ये जो हाउसेज बने हैं। दूसरा जो है इनकी पेशा के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में कि इनका काम क्या था। पहला काम जो था इनका वो था एग्रीकल्चर। दूसरा जो था वो मोतियों के जवाहरात के जेवरात जो थे जो ये खरीदो फरोख्त किया करते थे, क्योंकि वहां से बहुत सारे जेवरात हमें मिले जो औरतें वहां की जो है उनके लिबास पे डाले हुए थे। और दूसरी जो चीजें वहां पर जो बुद्ध मिले वो भी सोने से बने हुए और ऐसी चीजों से महंगे पत्थरों से बने हुए हैं। एग्रीकल्चर पीपल इनको इस वजह से कहा जाता है कि क्योंकि एक तो इनकी इंडस के बैंक में रहने की वजह से हमेशा जो है किसी भी चीज के किनारे पर, दरिया के किनारे पर एग्रीकल्चर पीपल ही रहते हैं, इसलिए पानी की जरूरत होती है। और दूसरा वहां से जो है बहुत सारी बैलगाड़ियां मिली हैं, हालत जो होती है पुराने तरीके की जमाने की वो मिली है। उनको मिलने के बाद हमने ये बात, इस बात का अंदाजा लगाया कि इनके जो ऑक्यूपेशन था, इनका जो काम था वो एग्रीकल्चर या फिर मोतियों जेवरात की जो है खरीदो फरोख्त हो। तीसरा जो एस्पेक्ट है हमारे पास वो है इनका रिलीजन। रिलीजन का मतलब ये कि ये जो लोग थे आया इनका मजहब क्या था, ये बात हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि जिस टाइम तक हम उनकी जो कोड वर्ड्स है उनको अनकोड नहीं कर सकते, इनको हम कंफर्म नहीं कह सकते कि हाँ जी इनका मजहब यही था। लेकिन इनकी एक्सेप्टेशन हमने की है कि हाँ जी ऐसा था। तो रिलीजन के मुताबिक जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि इनका जो रिलीजन है वो तो या हिंदू थे या ये बुद्धिज्म, बुद्ध मत मजहब के साथ ताल्लुक रखने वाले थे। उसकी वजह ये है कि वहां पर जो डिस्कवरी हुई है वहां पर बहुत सारे ऐसे बुद्ध मिले हैं जो आजकल के बुद्धिज्म या हिंदुओं के जो बुद्ध है उनके साथ मुशाबहत रखते हैं। और उसके साथ साथ जो पॉन्ड मिला है, एक चश्मा या एक तालाब सा मिला है जो आजकल जो गंगा जो है हिंदुओं की उनके साथ मुताबिक रखता है। इस वजह से वो कहते हैं कि रिलीजन के मुताबिक ये तो या हिंदू थे या ये बुद्ध का मजहब के साथ ताल्लुक रखते हैं। चौथी बात है कि सोसाइटी सिस्टम। दूसरा जो है वो हमारे पास सोसाइटी सिस्टम आया आ जाता है कि इनका जो सिस्टम था, रहने सहने का तरीका था वो बहुत आला किस्म का था। ये एक सोसाइटी के तौर पर रह रहे थे, घुल मिल के एक साथ रह रहे थे। उसकी वजह ये कि जो वहां पर हाउसेस मिले हैं
जो हाउसेस बने हैं वो एक प्रॉपर सिस्टम के साथ बने हुए। दूसरा बात ये कि वहाँ पर जो है रोड सिस्टम है कि हाउसेस के दरमियान से और गलियों से होके जैसे आजकल होता है रोड गुजरा हुआ है। तो दूसरी बात ये जो है प्रॉपर लिविंग मेथड के मतलब ये एक खास रिदम और एक खास तरीके के साथ रह रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास पांचवा जो एस्पेक्ट है वो है हमारे पास गवर्नमेंट। इस बात का अंदाजा आर्किटेक्ट ने कैसे लगा लिया कि यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट सिस्टम होगा और वो पार्लियामेंट्री है कि लोगों के नजरिए के मुताबिक या जो है वो सदारती या जो बादशाह का निजाम था वो था। उस बात को तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट सिस्टम था, इनके एक सरबराह आला होता था क्योंकि वहां पर जो बिल्डिंग्स मिली है उन बिल्डिंग्स में कुछ बिल्डिंग्स कुछ घर ऐसे बने हुए हैं जिनको आजकल के जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस या बादशाहों के जो घर होते हैं महल का है उस तरीके से बनाया हुआ है। बाकी जो घर है उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ बनाया हुआ है, जिसको देख के ये लगता है कि यहाँ पर या सरकारी निजाम था, जो भी निजाम था इनका एक सरबराह हुआ करता था। उसके बाद जो है छठवां जो एस्पेक्ट है डिस्कवरी का वो है टेक्नोलॉजी। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के रहने वाले लोग थे ये टेक्निकल माइंडेड पीपल थे। इनका मतलब ये है कि इन्होंने जो रोड सिस्टम बनाया हुआ था वो आजकल के जो मौजूदा दौर के रोड सिस्टम है उनके साथ सेम इसी तरह का था। दूसरी बात ये कि उन्होंने जो ब्रिज बनाए हुए थे वो दरिया के ऊपर से गुजरने के लिए वो भी आजकल के सिस्टम के मुताबिक था। तीसरी बात जो है उन्होंने जो कैनाल सिस्टम बनाया हुआ था, जो वहां पर आसपास की जमीनें मिली हैं उनके लिए दरमियान में एक रास्ता सा छोड़ा हुआ है खुदाई करके, जिनको देख के ये लगता है कि यहाँ से ये जो है पानी गुजर रहा था। इस चीजों को देखकर उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया है कि ये जो है टेक्निकल पीपल से ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ये रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन है कि इनके हाउसेस, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, सोसाइटी, गवर्नमेंट सिस्टम और टेक्नोलॉजी, ये जो जितनी भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं ये डिस्कवरीज के साथ हैं कि यहाँ के लोगों की ऐसी ऐसी चीजें थी। और दूसरी बात जो टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड है कि वहां से जो पत्थर मिले हैं उन पत्थरों को एक खास तरीके पे तराशा गया है और वो तराशना जो है वो एक खास मेथड के मुताबिक है। और दूसरा वहां के जो बुत बनाए हुए थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े उनको एक खास तरीके से खास रिदम से बनाया हुआ है। तो तीसरी बात जो हाउसेज उन्होंने बिल्ड किए हुए थे वो आजकल के मॉडर्न हाउसेज की तरह की शक्लों सूरत है। अभी आ जाता है इसका मेरे प्रेजेंटेशन का फाइनल एस्पेक्ट, causes of decline। ये इतने मजबूत किस्म के लोग जो एक सोसाइटी के तौर पर एक साथ रह रहे थे ये खत्म कैसे हुए, इनको खत्म कैसे कर दिया गया, इनकी सिविलाइजेशन एकदम खत्म क्यों होगी। अब जो जितनी भी पुरानी, हालांकि इतनी पुरानी हिस्ट्री भी नहीं है, 4500 साल पुरानी हिस्ट्री है, बहुत सारी कौमें ऐसी हैं जिनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन उसके बाद बावजूद वो आज तक है लेकिन ये खत्म हो गए थे। इनकी डिक्लाइन के काजेस जो है उनमें दो मरतबा बताया जाता है कि ये दो मरतबा खत्म हुए थे। पहली मरतबा इस तरह खत्म हुए थे कि इनके जो इलाका था वहां पर आग लग गई थी और आग लगने की वजह से इनकी सोसाइटी खत्म हो गई थी, लेकिन कुछ लोग जो इर्द गिर्द के इलाकों में थे वो बच गए थे और उनके बचने की वजह से वो दोबारा उन्होंने अपनी सोसाइटी शुरू की थी और दोबारा जो है ये परवान चढ़े थे। कुछ लोग कहते हैं इनका जो काज ऑफ डिक्लाइन है वो है हमारे पास फ्लड, नेचुरल लॉ, उसके साथ हमारे पास अर्थक्वेक, प्लेग और आखिरी जो है और इम्पोर्टेंट जो है वो है अराइवल ऑफ। हमारे पास जो इसके काउंट ऑफ डिक्लाइन बताए जाते हैं ये नीचे लिख दिया है। वो पहला जो है बताया जाता है कि आपकी वजह से ये खत्म हुए थे एक मरतबा, लेकिन उसके मरतबा दोबारा परवान चढ़े थे और दोबारा ये जो कैसे खत्म हुए उसकी जो है बहुत सारे काजेस बताई जाती है। पहली बात बताई जाती है कि फ्लड जी ये बैंक ऑफ रिवर के साथ थे, इस तरह हुआ होगा कि सैलाब आया होगा और ये खत्म हो गए पूरे।
दूसरी बात ये बताई जाती है कि नेचर ऑफ लॉ के इनकी जो क्लाइमेट्स है या तूफान है या कुदरती आफात के जरिए इनको खत्म कर दिया होगा कि अजाब इलाही आया हो, एक बार और ये खत्म हो गए हो। तीसरी बात हमारे पास बताई जाती है कि अर्थक्वेक यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज किस्म का जलजला आया हो जिसकी वजह से ये खत्म हुए हो। लेकिन ये जो बातें मानी नहीं जाती क्योंकि अर्थक्वेक अगर आया होता तो इनके जो हाउसेस थे वो बिल्कुल मरियम मेड हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह पर है। नेचर का लॉ आता तो उनकी भी ये थी कि सोसाइटी तकरीबन सारी की सारी तबाह होती, सिर्फ मांगे रहने वाले लोग तबाह ना होते, और सलाब आता तो इनका नामो निशान ना बचता, इनकी जितनी भी चीजें वो उसको बहा के ले जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो चीजें वो डिस्टर्ब हुई हैं। तीसरा जो है वो है प्लेगी ताउन। इस पे भी काफी लोगों ने कहा है कि कोई ऐसी बीमारी आई होगी जिसकी वजह से ये लोग मरे होंगे, लेकिन अगर बीमारी की वजह से ये लोग मरे होंगे तो उनकी कब्रें रहती, इनको एक खास जगह दफनाया होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकी जो बॉडी मिली थी, इनकी जो स्केलेटन वहां से डिस्कवरी के दौरान मिले हैं वो स्केलेटन फॉर्म में थे। एक तो वो स्केलेटन फॉर्म में थे, दूसरा उनके ऊपर स्वॉर्ड तलवारों और नेजों के निशान थे, जिसकी वजह से एक्सपर्ट ने ये कहा कि इसके बाद जो वहां पर लोग रह रहे थे वो थे अराइवल ऑफ अरियंस। अरियंस जो है ये एक कौम थी, ये एक जमजू कौम थी जिसने दुनिया में बहुत ज्यादा जगहों को फतह किया था। ये जहां भी जाते थे उस इलाके के लोगों को बिल्कुल खत्म करके आगे बढ़ते थे, जिसकी वजह से अराइवल ऑफ अरियंस जो है इसकी सबसे मेन काज है कि उन लोगों ने आकर इन सबको मार डाला था और इन सबको खत्म करके वो जो है इस जगह को छोड़ के खुद आगे निकल गए। That's all.